बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश। एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश बट वॉल्यूम्स आर लेस। प्रोज गए हैं अगेन मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, नेट बाय सेल फॉर टुडे में। एक दिन पहले क्या पोजीशन टोटल होल्ड कर रहे थे जो आज तक कैरी थी, इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो आज यानी टुडे क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए टोटल, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो पहले एक बार समरी देखेंगे क्या बाइंग सेलिंग हुई आज। सो 1700 करोड़ 1700 लॉट्स की रिटेलर्स की बाइंग आई है। 1,49,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग हैं। डी आई ने 751 का सेकंड डाला है, 751। 47,000 लॉट इनके लॉन्ग है। 2,800 लॉट आज एफ ने बाई की है। 1,85,000 लॉट लगभग इनके शॉर्ट में है। 5,000 लॉट के करीब प्रोज सेल करके गए हैं। 12,000 लॉट इनके शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। 52,000 लॉट इनके नेट सेल हैं। 2,74,000 लॉट ओवरऑल टोटल नेट सेल हो गया है। डीआईएस का 4,870 लॉट्स लॉन्ग है, कोई चेंज नहीं है। 20,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईस। 1,55,000 लॉट लॉन्ग हैं। 32,000 लॉट प्रोज ने बाय किया। 1,14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में देखें तो आज रिटेलर्स का पुट बाया है फाइनली 80,000 लॉट्स। 2,73,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल हैं। 500 लॉट पुट बाय करके के डी आई 13,000 लॉट पुट लॉन्ग हैं। 20,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं एफ 2,97,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है इनका। 61,000 लॉट सेल करके गए ब्रोज, नेट सेल में आ गए 38,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर कंटिन्यू है क्योंकि वहाँ पे एफ की 27,000 लॉट की फिर से बाइंग आ गई है। 15,77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है। रिटेलर्स पूरी तरीके से बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 5,200 लॉट सेल की है स्टॉक फ्यूचर में। 1,03,000 लॉट सेल की है स्टॉक कॉल्स में और 36,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय कर लिए। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे। डीआईएस को देखें तो लगभग 3,400 करोड़ की बाइंग और एफआईज को देखें तो लगभग 2,900 करोड़ की सेलिंग, यानी 500 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। तो चलिए अब आज की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उससे पहले फटाफट रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। जो डेटा के हिसाब से क्लियर कट हमारा एस्टिमेशन था और एस्टिमेशन था कि बाज़ार जो है उस समय जब वीडियो बन रहा था तो उस समय वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए थे काफ़ी, बट फिर भी व्यू क्या था कि डेटा बुलिश है। अगर बाज़ार नीचे भी खुला तो ऊपर ज़रूर आना चाहिए, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। और लेवल्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे कि अगर नीचे से भी ऊपर आता है किसी वजह से तो वहाँ पे भी कहाँ बाइंग करनी है, वो सब लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे। और ऊपर निकलता है तो कहाँ पे क्या क्वांटिटी बढ़ानी है, कैसे तेज़ी करनी है, उसकी पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर कर दी थी। और बुलिश पे जो है हमारा ज़्यादा थ्रस्ट था और बाज़ार ने आज एक बढ़िया अप मूव दिखाया, रिकवरी दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 22,337 पे मार्केट क्लोज हुई है। अब एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि कल एफआई सेलिंग वाला जो है वीडियो, कि एफआई की जो लगातार सेलिंग चल रही है, इसके ऊपर वीडियो जो है वो कल आ जाएगा, कल रिलीज़ हो जाएगा। आज थोड़े से एडिट्स लास्ट मिनट पे आ गए जिस वजह से वो अब कल कंप्लीट हो जाएगी एडिटिंग। तो उसको हम जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे कल ही। अब देखिए दोस्तों, कोई भी बुलिश कैंडल हमें 22,300 के ऊपर मिलती है, उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेंगे। देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। ये सब शॉर्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन अब कवर करते हुए दिखे हैं, तो उन्होंने मन बना लिया कि भैया अभी निकलना है और कल एक्सपायरी भी है। क्योंकि थर्सडे है, 22,300 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड हमें देखना है। आपको याद होगा कल हमने बात करी थी कि यहाँ पे 22,400 का भी राइटर निकलता हुआ हमें दिखाई दिया था। और उस समय क्या प्रीमियम था आप याद करो,
उस समय प्रीमियम था उसका 11 रुपये, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। आज देखिए, और वो आपको बोला था कि रिस्क रिवॉर्ड उसको नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो 11 रुपये पे अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करना चाह रहा, इसलिए उसने अपनी कुछ अनवाइंडिंग की थी। अब आज भी देखिए राइटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि ये स्लाइटली ATM या OTM बोल सकते हो, स्लाइटली, ठीक है, क्योंकि हम 337 पे क्लोज हुए हैं, तो 60 पॉइंट्स अभी भी दूर है। लेकिन राइटर को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कल को ये बचेंगे नहीं बचेंगे, 53 रुपीज़ के लेने के देने पड़ जाएंगे क्या, यानी कल हमें 22,400 के ऊपर भी बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड लेंगे। और इवन अब 500 वाला जो राइटर है वो भी थ्रेट में है। लेकिन ध्यान देना क्या है, 550 वाला राइटर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, यानी बाजार पे अगर कल भी अप मूव आया तो 500 से 550 का जो जोन है वो दैट शुड बी अ रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग हुई है तो पूरी कोशिश रहेगी कि भैया इसको हम किसी भी हालत में ऊपर ना जाने दें। तो 550 के ऊपर लेकिन निकल गई, अब वो भी सिनेरियो देख लेते हैं, उसके ऊपर निकल के 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो गया तो क्वांटिटी फुल करके फिर हम वहाँ पे तेज़ी ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी जो राइटर था जो सबसे स्ट्रॉन्ग उसने भी हार मान ली, ये वो मीनिंग होगा। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से लेवल्स को यूज़ करना है। 300 के नीचे ही शॉर्ट कंसीडर करेंगे, किसी भी वजह से अगर हमारे को प्लान बी ट्रिगर होता है, वर्ल्ड मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे डेटा पॉजिटिव है, बट 300 के नीचे निकलता है बाजार और बियरिश कैंडल बनाता है, कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है 22,200 के नीचे, जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। फुल क्वांटिटी हम जो जाएंगे वो जब तक अब 22,000 के नीचे बियरिश कैंडल नहीं आती तब तक फुल क्वांटिटी में हम शॉर्ट में नहीं जाएंगे। हाँ, मीडियम क्वांटिटी तक हम रह सकते हैं लेवल बाय लेवल। तो ये दोस्तों व्यू बनता हुआ निकल करके आ रहा है। तो ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा सा अभी भी बुलिश साइड का ही निकल रहा है। चलिए, कुछ इन द मनी कॉल्स आगे, इन द मनी पुट्स आगे की ऑप्शन चेन में दिख रही हैं। 27 मार्च को भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी 48,489, सो 48,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड लेना है, और प्लस क्वांटिटी बढ़ानी समझदारी रहेगी 48,800 के ऊपर। फिर उसके बाद 49,000 के ऊपर फिर बियर्स विल बी इन पैनिक, उनको फिर ये आएगा कि भैया अब जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करो शॉर्ट्स के अंदर। अब वहीं कोई शॉर्ट का बिल्ड करना है 48,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। 300 के नीचे हम क्वांटिटी और बढ़ाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वीक जोन है, वो टूट गया, बियरिश कैंडल बन गई, यानी और बढ़िया हमारे को मोमेंटम मिल सकता है। 48, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, 48,300 एंड देन 48,200 पे बढ़ानी चाहिए आइडियली, क्योंकि ओवरऑल जो है यहाँ पे डेटा थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगली सपोर्ट है ये, और फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के 48,000 और उसके नीचे फिर बुल्स विल बी अंडर पैनिक। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 23 के ऊपर हम आज आ गए किसी तरीके से। सो 23 के ऊपर जब तक है तो थोड़ा बुलिश, और इसके नीचे मंदी के ट्रेड हमें देखने हैं। वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। कई लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि BSE का डेटा लें, पर उसका डेटा आता ही बहुत लेट है, तो तब तक वीडियो का पूरा जो है काम ख़राब हो जाता है। सो इसलिए मुझे उसको छोड़ना पड़ रहा है। सो 1 उसकी कोशिश कर सकते हैं कि उसका डेटा एटलीस्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाए टेलीग्राम पे। सो 11,000 के ऊपर मिड कैप निफ्टी आ गई है, तो मिड कैप लवर्स जो है जब तक 11,000 के ऊपर है तो बुलिश प्राइस एक्शन पे तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। इसके नीचे मंदी, बट अभी मैं क्वांटिटी कम रखना चाहूँगा फ़िलहाल मिड कैप निफ्टी के अंदर फ़िलहाल, क्योंकि जब भी रिवर्सल आता है कारण ये है कि दोस्तों लार्ज कैप पे पहले फोकस होता है, मिड कैप वगैरह उतने ढंग से कई बार नहीं चलते। सो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और वी आर सेबी रजिस्टर्ड। तो आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और
उसमें लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स और एनालिसिस मिलेगा। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इसको आप, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे ऊपर दिया हुआ है इनफैक्ट। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा ये है कि थोड़ी सी बाइंग आई है एफआईज की, लेकिन आज इतने बड़े अप मूव में भी इन्होंने अपने शॉर्ट्स को नहीं कवर किया, विच इज़ वेरी नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, वेरी नेगेटिव साइन। इंडेक्स कॉल, अब कॉल में देखिए फिर बाइंग करके गए हैं दोनों भाई, दोनों तबाही, एक है प्रो दूसरा एफआई। देखिए कभी कभी हो जाती है राइमिंग, तो दोनों बायर हैं, रिटेलर सेलर है, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश है। और इंडेक्स पुट के डेटा को देखें तो रिटेलर पुट बाय करके गया है, दोनों भाई पुट सेल करके गए हैं, जो कि हेज करके गए हैं, तो इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन, स्पेशली कि प्रोज पुट सेल में आ चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर भी बुलिश है। तो ओवरऑल डेटा के अंदर काफ़ी सारे बुलिश फ्लेवर्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात समझने वाली ये है दोस्तों कि बाज़ार जनरली सेम चार्ट 2 दिन लगातार नहीं बनाता। तो ये ज़रूर है कि इनिशियल फेज़ थोड़ा तेज़ी का रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद या तो बाज़ार साइडवेज जाएगा या उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि ऊपर खोल करके गैप अप खोल दें और वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें। आइदर ऑफ द टू इज़ पॉसिबल। और अगर नीचे खुल के ऊपर जाता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बुलिश कैंडल पे हाई ब्रेक करने की, वहाँ पे फिर तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और फिर साइडवेज करके अगर वो कोई प्राइस एक्शन बाद में देता है सेकंड हाफ में ऊपर का या नीचे का, दैट नीड्स टू बी चेक्ड कि वहाँ पे वो क्या प्लानिंग होगी। आइडियली वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, ताकि चार्ट भी थोड़ा डिफर हो जाए और सेम पेपर कल दोबारा ना आए। तो इनिशियल फेज़ जो है मेरे को एटलीस्ट वो बुलिश वहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अब स्टॉक्स भी थोड़ा चलते हुए दिखाई देने चाहिए। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कल का वीडियो जो आने वाला है उसको मैं उम्मीद करूँगा बड़ी मेहनत करके वो बनाया है आप सब लोग के लिए, तो आप लोग उसको देखेंगे, वॉच करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आज ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।